पहला दिन से ये प्रिंसिपल के खिलाफ जो शिकायतें थे ना, उस पर एक्ट करके अगर प्रिंसिपल को पहले दिन या सेकंड डे सस्पेंड कर देते तो इनसे आधे दम निकल जाते। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। तो वो बैडली हैंडल्ड, बैडली एडवाइज्ड एंड बैडली हैंडल्ड। इस प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं करके इनको रिवॉर्ड कर दिया और एक जगह भेज के, एंड दैट एक्चुअली स्टार्टेड द मूव। माय कंसर्न इज नॉट योर बैटल और आवर बैटल विद सीपीआईएम एंड बीजेपी। माय कंसर्न इज व्हाट डू वी डू अबाउट द पीपल्स मूवमेंट। So there is a huge amount of public upsurge. वैंडल्स को पुलिस पकड़ते क्यों नहीं रहे? पकड़ के 10 को चरा देते, बस सब कुछ बन जाता है, ठीक हो जाता है। एक बार ना विश्वास हट जाए, एक बार फेथ is lost, it becomes very difficult. That is the tragic reason that which I left the TMC's MPship and came out. You can't stay within the party and go in and declare Kranti. I am leaving MPship, I am leaving TMC, I am leaving politics, but मैंने जो कहा, मैं राजनीति छोड़ रहा हूं लेकिन नीति नहीं छोड़ूंगा। इट इज अ वार्निंग साइन। इससे सावधान होना चाहिए, यही मेरा कहना है। आपने कल रिजाइन कर दिया, क्या वजह रही, क्या कहाँ आप तो मानते हैं मैंने कि? बता दिया ना, वो तो मैं चिट्ठी में बता दिया क्यों रिजाइन किया। देर आर सो मेनी रीजंस। वन ऑफ देम इज दैट बंगाल में जो अभी जो संकट, जो समस्या, उसको तो निभाना पड़ेगा ना। तो इट्स नॉट हैपनिंग। तो सरकार में किसी से कोई बात हुई हो, आला कमान से कोई बात हुई हो, या सुनने में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने आपको फोन भी किया उसके बाद कि अपने कि दोबारा से एक बार सोच लीजिए? हाँ, उन्होंने की थी, लेकिन मैंने तय कर लिया। आई टेल यू द रीजंस। नंबर वन, आई एम ए मिसफिट इन पॉलिटिक्स। मुझसे पॉलिटिक्स नहीं बनने वाला है। मैं इस स्टेट का आदमी हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। इस स्टेट में जो क्या जो टर्मोइल चल रहा अभी, जो जो क्या कहूँ, जो एब्सोल्यूट धमाका, इसको तो पहले संभालना पड़ेगा ना। तो मेरा कहना था कि इसको जरा संभालिए, एंड संभालने के लिए the best way of calling attention, drawing attention, was the way I did it. If I did not go in for steps like this, I made only an honest request. कोई political party में कोई सुनता नहीं। It's not only this party or that party, कोई कहीं नहीं सुनते। वो अपने हिसाब से चलते। तो दादा, कहाँ कमी रहेगी बहुत सरकार की तरफ से? suicidal step लिया। हम्म। तो सरकार की तरफ से कहाँ कमी रहेगी, कहाँ एक्शन में आपको लगता है कि कहाँ कम रह गए वो? जैसा पहला दिन से ये प्रिंसिपल के खिलाफ जो शिकायतें थे ना, उस पर एक्ट करके अगर प्रिंसिपल को पहले दिन या सेकंड डे सस्पेंड कर देते तो इनसे आधे दम निकल जाते मूवमेंट। इस प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं करके इनको रिवॉर्ड कर दिया और एक जगह भेज के, एंड दैट एक्चुअली स्टार्टेड द मूव। ये आपको समझना है। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। तो वो बैडली हैंडल्ड, बैडली एडवाइज्ड एंड बैडली हैंडल्ड। अभी भी जो कह रहे हैं ये पार्टी की, दिस इज अ पॉलिटिकल बैटल अगेंस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ तो सही है। आई मीन, पार्ट ऑफ इट इज करेक्ट, बट माय कंसर्न इज नॉट योर बैटल और आवर बैटल विद सीपीआईएम एंड बीजेपी। माय कंसर्न इज व्हाट डू वी डू अबाउट द पीपल्स मूवमेंट। हाँ, व्हाट डू यू डू अबाउट द पीपल्स मूवमेंट? दैट्स अ जेन्युइन मूवमेंट ना। यू हैव टू टेक दैट एज जेन्युइन। यू कांट टेक दैट एज कि हमारे खिलाफ वाम ने कंस्पायर कर रहा है, वाम कंस्पायर कर। That's not the correct attitude. There is a huge amount of public upsurge. And public upsurge because people in Bengal are super conscious, hyper conscious of political rights. Hyper conscious. सर डॉक्टरों का प्रोटेस्ट हुआ। Because of this consciousness. सर डॉक्टरों का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल में एक तरीके का वेंडलिज्म हुआ। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? कहीं रोका जा सकता था इस तरीके के वेंडलिज्म ना होना, या कहीं देखते हैं कि कहीं इसको रोक सकते थे हम? कौन से वैंडलिज्म के बारे में बात करें? हॉस्पिटल में जो हुआ हाँ, एक भी। 14 तारीख। जी। हाँ, ये इसका भी आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड ये वैंडलिज्म के बारे आज तक प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुआ? हाँ, लोग क्या सोचते? अगर मान लिया कि वैंडलिज्म ने जिसने क्या, उससे सपोजिंग दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनीवन, फिर भी वैंडल्स को पुलिस पकड़ते क्यों नहीं रहे? पकड़ के 10 को चरा देते, बस सब कुछ बन जाता है, ठीक हो जाता है।
सर वहां पुलिस मौजूद थी, फिर भी इतनी देर तक ये सब कुछ चलता रहा, एक तरीके से लॉलेसनेस देखने को मिली वहां उस जगह पे, हाँ। फिर भी ये सब कुछ चलता रहा। नहीं, माई प्रॉब्लम इज दैट अर्ली एक्शन इज व्हाट मैटर्स। एक बार ना विश्वास हट जाए, एक बार फेथ इज लॉस्ट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. I am sure Mamata Banerjee, with so much experience, will still be able to regain the situation and come out. But problem is, people will remember. आज तक लोग बात करते 20 साल पहले, 30 साल पहले क्या हुआ था. People don't forget. This is a highly political state, ना. It's not Mumbai where politics को बात नहीं करते लोग, लोग अपने धंधे पे अपने काम पे घूमते रहते. This is a highly political state, and the women's movement must lead to something positive. जैसा you remember the Vishakha case, huh? यस सर। Vishakha judgment. So this must lead to something positive. Women in Bengal are one of the most protected, most empowered women. And statistics will prove it. फिर इतने एम्पावर्ड होने के बावजूद भी ये लोग क्यों सड़क पर आ गए? चाहते न्यू ऑर्डर, अ न्यू सिस्टम, उसे सम्मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए. सर जिस तरीके से आपने कहा कि बंगाल में एक धमाका चल रहा है, टर्मोइल चल रहा है, आपने रिजाइन किया, आपके एक कलीग कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट तक में जाके बैठ गए, तो कहीं ना कहीं ये टीएमसी के अंदर भी टर्मोइल चल रहा है एक तरीके का। देखिए, मैं जो कहूं वो तो कुछ असर will fall on the TMC. And that is the tragic reason that which I left the TMC's MPship and came out. You can't stay within the party and go in and declare Kranti. ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता. But the responsibility has to be fixed. Now someone has to come forward and took the blame. Someone has to come forward, ना sir? हाँ, somebody has to do it और क्या करो. Because a major aim which people may like to listen or not like to listen, because we don't want the BJP here. We don't want, because this is a highly fragile state. यहाँ 30% मुसलमान है, बाहर वाले है, बॉर्डर स्टेट है, इट अफेक्ट द नॉर्थ ईस्ट, सब कुछ मिला के बांग्लादेश के बॉर्डर में है, सब मिला के अगर इफ वी लैंड अप विद अ कम्युनल सेटअप हियर एंड a communal setup in Bangladesh, God help us. God help us. So we don't want it because हम जात पात उस पे विश्वास नहीं करते. We don't believe in all this. But if the TMC falls, there is nobody else. There is nobody else. You are saying you Nobody. are in politics. Huh? You are saying you are misfit in politics. So are you I'm leaving? a total misfit in politics. Politics का मुझे पसंद नहीं बिल्कुल. Are you leaving the MPship or TMC or the politics? I am leaving MPship, I am leaving TMC, I am leaving politics, but मैंने जो कहा, मैं राजनीति छोड़ रहा हूं लेकिन नीति नहीं छोड़ूंगा. I continue to remain anti-communal. I continue to remain for human rights. अगर मोदी सरकार किसी को जेल में डाला फॉर सोशल मीडिया स्टेटमेंट तो आई विल प्रोटेस्ट. अगर कोई सरकार कहीं भी दे डू दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हाथ लगाए, आई विल प्रोटेस्ट. पर सर आप उन लोगों में से रहे हैं जो अमूमन रूलिंग गवर्नमेंट चाहे टीएमसी हो चाहे जिसकी आप उनको उनके एक्शंस को क्रिटिकल लेंस से देखते रहे हैं, तो आप हमेशा टीएमसी के जो भी एक्शंस होते थे उनको एक क्रिटिकल लेंस से देखते थे, तो आपको कहाँ लगता है कि कहाँ ये एकदम ये नौबत आ गई कि आपको एमपीशिप छोड़नी पड़ रही है? एमपीशिप मैं छोड़ना चाहता था. देखिए एक बात सुनिए, यू कांट स्पीक बिग अगेंस्ट एनी इन एनी पार्टी. मुझे एक पार्टी दिखाइए बीजेपी से शुरू करके कि यू कम अप एंड स्पीक अगेंस्ट द रूलिंग लीडरशिप, उसके बाद आप टिकेंगे? नहीं टिकेंगे. कैन यू डू दैट इन एनी पार्टी? तो कैन यू डू दैट इन द कांग्रेस? यू कांट. तो इवन हियर आई नो दैट देयर विल बी गन्स आउट. तो मैंने बोला कि भाई मैं जा रहा हूं, चाहिए आप लोग को जो कहना था मैंने कह दिया, और मुझे कुछ टर्म मैंने छोड़ दिया, अब और किसी को दे दीजिए. तो आपने कहा कि आप पश्चिम बंगाल के बाशिंदे हैं, क्या स्थिति है अभी वहां पे? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो कहते हैं एक पूरा लॉलेसनेस फैला हुआ है, समटाइम्स दे डिमांड प्रेसिडेंट्स रूल, तो आपको क्या लगता है सर क्या है वहां की, व्हाट इज द करंट स्टेटस?
आप क्या कह रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल? सर, बीजेपी और कांग्रेस कई बार एलिगेशन लगाते हैं कि लॉलेसनेस है और जो है वो प्रेसिडेंट रूल तक डिमांड करते हैं। नहीं नहीं, वो तो ऑपोजिशन पार्टी के नाते से ये लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ मांगेंगे, बट प्रेसिडेंट्स रूल विल बी अ स्टूपिड आइडिया, विल बी अ फुलिश आइडिया। तब देखेंगे कि पूरा मूवमेंट उल्टा साइड, उल्टा तरफ घूम गए। समझ गए ना? उल्टे हो जाएंगे। आज दिखाइए कहाँ कौन स्टेट में प्रेसिडेंट रूल करके आप बचा पाए स्टेट को। बंगाल में दो दो बार प्रेसिडेंट रूल किया था। एक 1967 में यूनाइटेड फ्रंट को हटाया गया, इंदिरा गांधी ने हटाई थी। बस उसके बाद जो सरकार आई, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई, फिर विद 20% मोर वोट, फिर 69 में उसको दोबारा हटाया गया, उनको हटा दी। फिर दोबारा इलेक्शन में आई विद 20% मोर वोट। आप समझ गए ना, अस्मिता पर छूते हैं। तो वही, दैट दैट इज फुलिश, दैट इज अ फुलिश आइडिया। वो कर भी नहीं पाएंगे, कोर्ट्स विल नॉट एग्री। अ गवर्नमेंट विद सच अ कंफर्टेबल मेजोरिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, breakdown of law and order and agitation are two different things. Breakdown of law and order, the definition has been given by the courts. So those who are making these statements, they are making foolish statements. They will not be able to sustain it. वैसे जिस तरीके की खबरें आती है वेस्ट बंगाल से, चाहे आरजीकर केस हुआ, चाहे और भी कई सारी खबरें, जहां कहीं की लॉलेसनेस दिखती है सर, आपको या क्या लगता है कि किस वजह से वेस्ट बंगाल में इस तरीके की हिंसा होती है, इतना वायलेंस रहता है वहां पे? वायलेंस की एक ट्रेडिशन है यार, वायलेंस की एक ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशन शुरू हुआ ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसको हम कहते हैं द कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड पिस्टल, तब से शुरू किया। बंगाल में वो ट्रेडिशन है, काली भक्त है, सो दे हैव दिस ट्रेडिशन ऑफ, बट वो वायलेंस आम आदमी के खिलाफ नहीं। आम आदमी के खिलाफ कोई वायलेंस नहीं होते, पार्टी टू पार्टी वायलेंस, वो भी एक स्मॉल ग्रुप, लेकिन करते। हर जमाना में देखा मैंने, वायलेंस होती रहती है, बस इट्स स्मॉल सेक्शनल थिंग, बट इट्स समथिंग वेरी पिक्यूलियर। सर, कहीं आप आरजीकर वाले प्रोटेस्ट को तृणमूल गवर्नमेंट एरा का एंडिंग मानते हैं, या उसकी शुरुआत, एरा खत्म होने की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ द एंड? हाँ, सर, आरजीकर वाला जो प्रोटेस्ट है, इसको कहीं आप तृणमूल गवर्नमेंट के एरा खत्म होने की शुरुआत मानते हैं सर? नहीं नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं, बट इट इज अ वार्निंग साइन। इससे सावधान होना चाहिए, यही मेरा कहना है। जो पार्टी 85% में जितने बस मेजोरिटी लेके जीती है इन द लास्ट इलेक्शन, इन अभी 2-3 महीना पहले, दे हैव स्वेप्ट द स्टेट, इतनी जल्दी हटा लेंगे? हाँ, ये दैट इज नॉट करेक्ट। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो प्रोटेस्ट है, जो मांगे है, जो इनके जो आंदोलन है, इस पर थोड़ा बात कीजिए, सोचिए ना क्या किया जाए। और जो गलती हो गई उस पर भी कुछ असर, कुछ कीजिए अभी। यही मेरा कहना है कि टीएमसी कहती है कि ये पूरा प्रोटेस्ट ही पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल लोग ये पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो डू यू ऑल्सो थिंक द सेम? हाँ, हो सकता। चलो, आई हैव अनदर थिंग टू कम, अब छोड़िए। सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर, हम्म। how the things can be better in West Bengal? What's your suggestion? Because you have seen the situation from a very close end. अब मैंने लिखा ना, मैं दैट इफ ममता बनर्जी टॉक्स टू द यंग डॉक्टर्स, उनके साथ 4 घंटा 3 घंटा बात करे, पुराने उड़ाल ममता बनर्जी स्टाइल, कल निपटा देंगे, कल कल मिट जाएगा। And any chance to change your mind? हाँ, Any possibility to change your mind? माई माइंड नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, आई वोंट चेंज माई माइंड।